हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ चुके पार्ट 1 में हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे नरेशन के। इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसके कुछ टेंस चेंजिंग, मतलब कि नरेशन में किस तरह से टेंस में जो चेंजिंग आती है उसको देखेंगे और उसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि वो किस तरह से टेंस होता है, कामा इन्वर्टेड कामा कब हटाते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या है, कौन सा डायरेक्ट स्पीच है और कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच है, उसको भी समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच किधर लिखा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच किधर लिखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे नरेशन की टॉपिक है। यहाँ पर नरेशन देखेंगे, क्या नरेशन, नरेशन में हम लोग क्या समझेंगे और क्या उसको करने की कोशिश करेंगे। तो नरेशंस क्या है? नरेशंस का मतलब मैं कल बता ही दिया था, वर्णन है। क्या है? वर्णन है कि मतलब कि दो शब्द होते हैं, उसका क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। और इसमें तो फर्स्ट रैंकिंग आती है, डायरेक्ट आती है, इनडायरेक्ट। क्या आती है? डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आती है। अब डायरेक्ट स्पीच को हम कैसे समझेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे समझेंगे? तो डायरेक्ट स्पीच में भी एक चीजें आती है। डायरेक्ट स्पीच में हमारा रिपोर्टिंग वर्ड होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ड। तो रिपोर्टिंग होता है, रिपोर्टिंग। और इसमें क्या होता है? रिपोर्टर। एक होता है रिपोर्टिंग और एक होता है रिपोर्टर। क्या होता है? रिपोर्टर। दो पार्ट होते हैं, दो पार्टों से इनको इंक्लूड करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट को किस तरह से चेंज करते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को किस तरह से चेंज करेंगे और उसके असर्टिव सेंटेंस को देखेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, उसके टेंस को मैं देखेंगे इसमें कि टेंस में चेंजिंग किस तरह से आती है, टेंस को कैसे करते हैं। अगर इंडेफिनिट में है तो उसको हम कैसे से किस में जाएगा उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बस यही था कि इनडायरेक्ट स्पीच के जो इन्वर्टेड कामा और कामा के बारे में देखेंगे कि ये वाला कामा और ये वाला कामा क्यों लगा रहता है, कामा। तो ठीक है, उनको देखेंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, क्या बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच की। तो डायरेक्ट हम इसमें कुछ न करते हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच क्या, इनडायरेक्ट स्पीच में हम देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच है क्या, इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में हम देखते हैं, पहला पॉइंट है असर्टिव सेंटेंस में देखेंगे। अभी इसमें किसको देखेंगे? असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, असर क्या देखेंगे? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से चेंज करते हैं तो देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस क्या? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा जो होता है, क्या होता है? इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा जो होता है, क्या होता है बाबू? इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा जो लगा रहता है इस तरह से लगा रहता है, किस तरह से? इस तरह से और इस तरह से। ये किस में लगा रहता है? इन्वर्टेड कामा। ये किस में रहता है? तो क्या होता है? इन्वर्टेड कामा जो होता है हमारे किस टेंशन में? इन्वर्टेड स्पीच। देखो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है, इनडायरेक्ट स्पीच में ये काम होता है, किसमें होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में जो कामा लगा रहता है उसको क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ को जब हम इन्वर्टेड कामा में देखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव, हटा दिया जाता है, हटा दिया देते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ये चीजें आए, ये हमारा इन्वर्टेड कामा था, इन्वर्टेड कामा इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें फर्स्ट एडिट, और इसी में सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में इन्वर्टेड कामा को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। चेंज टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर था, हम बात कर रहे थे। चेंज टू डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही थी। तो इसमें जो चेंजिंग आता है, दूसरी पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो रिपोर्टिंग आती है, वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब में हम बात करेंगे यहाँ पे, तो रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पर जो कामा होगा हमारा, क्या होगा? कामा। रिपोर्टिंग वर्ब को जब बदलेंगे के बाद कामा को इन्वर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो क्या करते हैं, उनमें से उसको क्या कहते हैं, कामा को हटा देंगे। तो हटाने की बात हुई थी। अब इसी में आता है कि एक हमारा आता है, थर्ड पॉइंट हमारा आता है क्या? रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब टेंस कभी नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब का जो वो होता है टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो होता है, का टेंस कभी नेवर
कभी नहीं चेंज होता या कभी नहीं बदलता। तो ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है वो कभी नहीं बदलता है। अगर हम देखेंगे जैसे कि अगर इसमें आ जाता है जैसे सैड टू आता है, तो सैड टू को हम क्या कर देंगे, टोल्ड में बदल देते हैं। किसमें? टोल्ड में, टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन अगर हम उसी में अगर बात करें, उसमें अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्ट आया हो तो सैड टू को टोल्ड में, ये हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता, तो इसको किस में बदल देंगे, सैड टू को टोल्ड में बदल देंगे। लेकिन अगर यहीं पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के जो पश्चात अगर आएगा, तब अगर हमारा आता है राम सैड, राम सैड, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है ये? रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंज। क्या होता है? इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जो कहते हो रखा रहेगा। ये जो कहते हो बदल देते हैं, जो कहते हो जो ही हो वही कर देंगे उसमें। अगर इसी में यहाँ के स्थान पे जो सैड है, यहाँ पर सैड टू आएगा, तो किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। और चौथा जो 4 पॉइंट हमारी है, 4 पॉइंट ये है कि 4 पॉइंट में हम कहते थे कि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता पड़ती है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें क्या करें, जो कंजक्शन होते हैं क्या हो जाते हैं, कंजक्शन जो होते हैं, कंजक्शन। तो कंजक्शन में क्या होता है कि वो कंजक्शन किसका काम कर देते हैं, जो कंजक्शन होते हैं उसमें हम आज जैसे कि कोई भी ले लेते, जैसे दैट, क्या ले लिए, दैट, इफ, क्या इफ, दैट, इफ, और इससे भी अदर आते वेदर्स आ जाते हैं, WHETHER, वेदर, ये भी आते हैं। तो ये क्या करेंगे, जब इसको यहाँ पर चेंज करेंगे, जो इनके बीच में होता है ये कैसे होता है, ये कैसे, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी खाली हो रही है, ये बात हो रही थी कि यहाँ अगर लगा है, तो यहाँ पर बात हम समझो, ये अगर ये कामा यहाँ लगा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टेड इसी में ये कामा लगा है इनके बीच, तो इनको जब हम रिमूव करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे कि दैट का यूज करेंगे, दैट, इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो ध्यान दें, अब इसी में आता है 5 रूल्स हमारी कंजक्शन। लेकिन अगर बात करते हैं, कभी कभी कंजक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान देना, कभी कभी इन जो कंजक्शन हैं, कंजक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसकी? कंजक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वहां पर इनका यूज भी नहीं होता है। यही समझाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर। और अदर्स अगर बात करेंगे कि जो पार्ट ऑफ टेंस की जो चेंजिंग है उसको हम देखेंगे। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस में क्या क्या चीजें, जो इन्वर्टेड कामा जो होता है इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज करने के लिए जो इन्वर्टेड कामा होते हैं उसको क्या कर देते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या करता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब ये देखिए राम सेट, इसका कोई वर्ब कभी नहीं चेंज होगा, बात यहाँ पर थी। और कंजक्शन की अगर बात करते हैं, कंजक्शन अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच है, तो इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को जो कामा लगेंगे, कामा, इन्वर्टेड कामा, उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, उनमें उनके स्थान पे क्या करेंगे, कंजक्शन का यूज कर देंगे। किसका यूज करेंगे? कंजक्शन का। अब थोड़ा यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि हमारा टेंस प्रोनाउंस में होता है, किसमें होता है, प्रोनाउंस और प्रोनाउन में, किसमें, टेंस प्रोनाउन तथा नियरनेस ऑफ द टाइम पोजीशन दिया होता है। क्या दिया है? नियरनेस, मतलब पास में क्या होता है, टाइम दिया होता है। क्या? टाइम, तो टाइम का प्रोसेस होता है, तो पोजीशन होता है, तो सूचक शब्दों में परिवर्तन आता है। तो उनके जो इंडेक्स होते हैं, उनके जो उनको इंडिकेट करते हैं, उसमें क्या होता है, चेंजिंग आएगी और उसमें परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर बात हम लोग यही किए थे। अब इसमें आते हैं टेंस में परिवर्तन किस तरह से होते हैं, जो टेंस होता है उसका परिवर्तन कैसे होता है। तो टेंस में परिवर्तन को देखेंगे कि टेंस में कहाँ कहाँ पर परिवर्तन होता है, कहाँ नहीं होता है, किस टेंस में चेंज होगा। ठीक, तो देखेंगे टेंस के बारे में थोड़ा चेंज में। चलिए टेंस का चेंज हम देख लेते हैं थोड़ा। देखिए टेंस की अगर बात करते हैं, चेंज किसका, टेंस का जो चेंज होता है, चेंज इनटू टेंस, चेंज इनटू टेंस, जो टेंस है उसमें चेंज, उसमें बदलाव, या उसमें बदलाव कैसे होता है उसको हम समझेंगे। तो बात यहाँ पर टेंस में अगर चेंज होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो रूल में ध्यान दीजिएगा, रूल्स होगा तो रूल्स इसमें यही बताएगा कि अगर डायरेक्ट स्पीच है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलते हैं तो वो टेंस में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? टेंस में होता है। तो टेंस में परिवर्तन कैसे होता है, एक तरफ हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच, क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच, और एक तरफ होता है इनडायरेक्ट स्पीच, क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच, क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में हम अगर बात करते हैं इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, किसके, इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, तो उसमें अगर आ जाता है बाबू, यहाँ पर ध्यान देना, इस तरह से आप लोग नोट करेंगे, इसमें अगर आता है कि डू डज आता है, क्या आता है बाबू, डू और डज, ध्यान देना, डू डज आता है तो वो किस टेंस में चला जाएगा, डू डज जानते हो सभी लोग, ये टेंस को पहचान रहे होंगे, किसका है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का इंफिनिट टेंस है, और ये डू और डज का इस्तेमाल किया गया है।
तो देखो डू और डज का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये प्रेजेंट में है तो ये किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। किस में जाएगा, पास्ट। पास्ट का किस टेंस में, सिंपल टेंस, सिंपल। उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप बता सकते हैं, तो क्या होता है, डिड होता है। क्या होता है, डिड। तो यहाँ पर जब ये डायरेक्ट स्पीच इसमें इस तरह से होगी, डू डज का यूज होगा, तो वो किस में जाएगा, प्रेजेंट में है तो किस में जाएगी, पास्ट में जाएगी। ये ध्यान देना। अगर यही प्रेजेंट सिंपल की बात यहीं पर हुई थी, ये अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो किस में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में है तो वो बताया पास्ट में जाएगा। अगर यही प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है, किस में आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है, अगर ये कंटीन्यूअस में आता है तो क्या होता है, कंटीन्यूअस में आता है तो क्या करेंगे, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आप लोग जानते होंगे क्या होता है, इज एम आर, इज एम और आर, ये पढ़े। तो ये किस में जाएगा, तो ये किस में जाएगा, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। किस में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वेयर। क्या होता है, वाज वेयर, वाज वेयर। ठीक, तो यह क्या था, चेंजिंग कैसे करें, किस तरह से करेंगे। तो ये देखो डू डज का प्रयोग हुआ, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट सिंपल में जाएगा, और ये इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है किस में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। अगर यहीं पर क्या आता है, पास्ट सिंपल आ जाता है, पास्ट का सिंपल आ जाएगा, पास्ट का सिंपल मतलब पास्ट का इंडेफिनिट आ जाता है, किसका, इंडेफिनिट। तो पास्ट का इंडेफिनिट हम बताते हैं डिड होता है। क्या होता है बाबू, डिड। और डिड है तो उसमें किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट, किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, सभी जानते हैं कि हेल्पिंग होती है हेड, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या होती है, हेड का यूज होता है। समराइज करना अच्छे से। और देखो इसमें अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज है। क्या होती है बाबू, हैज, हैव, हैज होती है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो पता हो गया कि ये प्रेजेंट है, कंटीन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो किस में जाएगा, तो बात यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें कोई वो नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट में, किसमें, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। हेल्पिंग वर्ब वो सेम टू सेम लिखी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ठीक, तो लेकिन अगर बात करेंगे नीचे की कोई चेंजिंग अगर आ जाती है, कि जैसे कि विल, फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर की बात यहाँ पर करते हैं, फ्यूचर, किसकी बात, फ्यूचर। फ्यूचर का वो जानते हैं क्या होता है, विल। क्या होता है, विल, ये सभी जानते हैं। तो क्या होते हैं कि विल होता है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, ये बता सकता है कोई। तो ये देखिए यहाँ अगर फ्यूचर में आता है विल है तो वहां पर क्या होता है, वुल्ड का यूज हो जाता है, वुल्ड, किसका, वुल्ड का यूज होगा, वुल्ड। अगर उसी के रिगार्डिंग से ब्रेव ए इन्फिनिटिव हो जाता है, क्या होता है, ब्रेव्स द इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव हो जाता है, क्या होता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। तो इन्फिनिटिव में अगर काम करेगा तो अगर फ्यूचर विल में होगा तो इस तरह से होगा। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस जाएगा तो ये तो जानते हैं कैन का क्या होता है, कुल्ड। तो कैन अगर आता है इसको हम किस में चेंज करेंगे, कुल्ड में कर देते हैं, किसमें, कुल्ड। इसी प्रकार कोई भी सेंटेंस आता है, हैव टू आएगा तो हैव टू कर देंगे, हैव टू का हैव टू बी कर देंगे। ठीक है, तो वो इसी से अकॉर्डिंग होगा, चेंजिंग होगा, तो इसमें हम कोई वो नहीं देंगे। तो फ्यूचर जो परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, तो यहाँ था सब्जेक्ट प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, तो ये क्लियर हुआ। अभी आप लोगों को एग्जाम्पल कराएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या कराएंगे, एग्जाम्पल जिस करेंगे तो हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये तो हमारे चेंजिंग थे, क्या थे, टेंस में चेंजिंग होते थे, किस तरह से चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो ध्यान रहे, अगर ये पर्सन आपको मालूम रहेगा तभी आप इनडायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। तो ध्यान देना, डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई वो आता है इन्वर्टेड, तो कोई सेम टू सेम अगर पोलैरिटी होती है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। लेकिन इनडायरेक्ट क्या करता है, उसमें थोड़ी चेंजिंग आती है। वो क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, जिससे टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो सब्जेक्ट टू प्रोनाउंस, सब्जेक्ट टू प्रोनाउंस को हम देखेंगे।